अगर आपकी 12th में पीसीएम नहीं है या आपने ओनली 10th ही कंप्लीट की है लेकिन आपको ज्वाइन करनी है मर्चेंट नेवी, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, वो है आपका जनरल पर्पस रेटिंग। ये कोर्स जो है इसे हम बोलते हैं जीपी रेटिंग, जिससे आप मर्चेंट नेवी में आ सकते हो। क्राइटेरिया बहुत ईजी होता है, यहाँ पर आपको ओनली 10th पास होना चाहिए और कुछ यहाँ पर और बेसिक क्राइटेरिया होते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पर एक डाउट रहता है, क्या ये कोर्स वर्थ इट है? तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। एज ए कैडेट जो मैंने शिप पे देखा है उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर बोसन कुछ एबी से बात की है और क्या उनको अच्छा लगा, क्या लाइक चैलेंजेस उन्हें लगे, तो उस हिसाब से मैं आपको इस वीडियो में सारा जो भी नॉलेज मेरे पास है वो शेयर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप जीपी रेटिंग के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हो तो इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। एक कैडेट अजय कम इन। Hey guys, what's up? This is AJ and today in this video we are going to talk about general purpose rating। और इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, जीपी रेटिंग के बारे में। और बहुत सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके लिए बहुत नई होने वाली है, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हो सी लाइफ एज अ डेक कैडेट के लिए तो आप इंस्टाग्राम में मुझे जरूर फॉलो करें। वहाँ मैं स्टोरीज डालता हूँ, वहाँ पे मैं रील पोस्ट एज अ कैडेट क्या लाइफ होती है कैडेट लाइफ की, तो वहां से आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिल सकती है, मोटिवेशन मिल सकती है। तो एक बार उसे चेकआउट जरूर करें। और ट्विटर हैंडल बिल्कुल आप चेकआउट कर सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पर मरीनर पॉइंट टेलीग्राम ग्रुप है तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जीपी रेटिंग के बारे में, तो एक बड़ा डाउट रहता है कि यार ये रियली में ये कोर्स जो है वर्थ इट है। ठीक है, बहुत से यहाँ पर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं बट उनका क्या होता है पीसीएम नहीं होता 12th में। ठीक है, या आपके बस 10th ही कंप्लीट किए, या पीसीएम में 60% से आपके कम होते हैं, या 50% 40% ऐसा कुछ मार्क्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी जो इसकी है 10th पास आप होने चाहिए, उसमें आपके 40% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, साइंस और मैथ से आपका यहाँ पर सब्जेक्ट होने चाहिए, साथ ही साथ एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश की मैं बात करूँ, इंग्लिश में भी आपके 40% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। एज लिमिट की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर 17.5 टू 25 ईयर्स इसके बीच आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। आई साइट की मैं बात करता हूं तो आई साइट यहाँ पर थोड़ा रिलैक्सेशन आपके लिए जरूर है। 6/12 इन बोथ आईज हो सकता है, या किसी किसी में ऐसे भी रहता है 6/9 और 6/18 का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। 6/9 आपकी जो आपकी स्ट्रॉन्ग आई है और दूसरा 6/18 आपकी वीक आई में हो सकता है। फिर मैं बात करता हूँ कोर्स के बारे में। तो कोर्स यहाँ पर क्या होता है, जो आपका जीपी रेटिंग जनरल पर्पज रेटिंग जो कोर्स है वो 6 महीने का होता है। ठीक है, 6 मंथ्स का होता है। इसमें आपके दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, एक होता है डेक के लिए और एक होता है इंजन के लिए। तो यहाँ पर डीटीएसएम एज अ ट्रेनी आप जाओगे शिप पे अगर आप डेक पे जा रहे हो, और ईटीएसएम अगर आप इंजन में जा रहे हो, इंजन डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो ईटीएसएम रैंक पे आप जाओगे। ठीक है, तो डीटीएसएम का मतलब है डेक ट्रेनी सीमैन और ईटीएसएम का मतलब है इंजन ट्रेनी सीमैन। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने 6 महीने का आपका कोर्स किया, फिर उसके बाद ना आगे जो आपकी ट्रेनिंग चलती है, जैसे हमारा होता है ना कि 18 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, तो आपका यहाँ पर 9 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। अभी डिपेंड करते हैं कंपनी टू कंपनी। ठीक है, अब कोई कोई यहाँ पर 9 महीने की ट्रेनिंग आपको देगा, कोई कोई आपको शिप के हिसाब से दे सकता है कि एक शिप के बाद आप सीधे ओएस बन सकते हो। ठीक है, या 2 शिप के बाद ओएस बन सकते हो, या कुछ पर्टिकुलर मंथ्स होंगे उसकी ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद आप ओएस बन सकते हो। ठीक है, तो ये जो रैंक होगी ना, जैसे आपका ट्रेनी जो रैंक है, उसके बाद जब आप ओएस के लिए जाओगे तो उसमें एक पर्टिकुलर कुछ ना कुछ कंपनी का क्राइटेरिया रहता है। तो अब हम बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में। तो कॉलेजेस काफी है इंडिया में जीपी रेटिंग कोर्स के लिए, बट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना जीपी रेटिंग में, कि यहाँ पर फ्रॉड्स काफी होते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे ना यहाँ पर जैसे डीएनएस है या बीएससी कोई भी यहाँ पर कोर्स है तो उसमें जो फ्रॉड्स नहीं होते, बट यहाँ पे बड़े फ्रॉड्स होते हैं। ठीक है, तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जिस कॉलेज से आप अपना कोर्स करोगे सबसे पहले वो डीजी अप्रूव्ड होना चाहिए। वो कैसे आप चेक करोगे, आप गूगल पे जाओ, वहां पे आप लिखो डीजी अप्रूव्ड कॉलेजेस फॉर जीपी रेटिंग, वहां पे आपको एक कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी। फिर भी मैं आपको कुछ कॉलेजेस के नाम बता देता हूँ जो कि डीजी अप्रूव्ड है, तो आपको थोड़ा यहाँ पर ईजी हो जाएगा। आपका जैसे नूसी गोवा हो गया, बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है, जीपी रेटिंग अगर आपको करनी है, नूसी गोवा हो गया तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। फिर आपका टीएस रहमान हो गया। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन, क्योंकि इसकी फीस भी अच्छी है। ठीक है, फिर आपका ग्रेट ईस्टर्न हो गया। ठीक है, फिर अमेट हो गया, HIMT हो गया, 7 आइलैंड हो गया, मरीन टाइम ट्रेनिंग अकेडमी हो गया। तो ये कॉलेजेस हैं कुछ जिनसे आप अपना कोर्स अच्छे से कर सकते हो। और इसमें मैं नूसी गोवा, टीएस रहमान और ग्रेट ईस्टर्न को आगे रखूंगा दूसरे कॉलेज से, क्योंकि इनमें आपको अच्छा एक प्लेसमेंट मिल जाएगा। और फिर मैं बात करता हूँ फीस के बारे में। तो फीस यहाँ पर फ्लक्चुएट होती रहती है, डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट कौन कितना ले रहा है। 2 लाख से स्टार्ट यहाँ पर आपकी फीस होगी। ठीक है, किसी में 2 लाख से भी कम होता है वैसे।
लेकिन 2 लाख के अराउंड आपको रेंज मिल जाएगी और ये जा सकती है 5 लाख तक, ठीक है। तो 2 लाख से 5 लाख तक की रेंज में आप मान सकते हो कि आप अपना जो जीपी रेटिंग का कोर्स है वो कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर सैलरीज के बारे में, कितना आपको जीपी रेटिंग अगर आप कोर्स कर रहे हो तो आपको कितना वहां पे सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। तो सैलरी की अगर मैं बात करता हूं तो सैलरी मेन क्या होती है, देखो जीपी रेटिंग में क्या होता है ना कि आपको सैलरी यहाँ पर आपका ओटी मिलता है, ओवर टाइम मिलता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर आपको ऑफिसर्स में ओवर टाइम मिलता नहीं है। तो जो आपका मेन जहां से सैलरी आपकी बनती है, आपका बेसिक वेज हो गया, आपका ओटी हो गया, ओवर टाइम जिसे बोलते हैं, और आपका होल्ड क्लीनिंग हो गया। तो इन तीनों से आपके जो मेन यहाँ पर सैलरी होती है वो बनती है। और मैं अगर बात करूं रैंक के हिसाब से, ठीक है, मैं डेक के हिसाब से यहाँ पर आपको बताने वाला हूं। तो डीटीएसएम की जो सैलरी होती है वो $350 के अराउंड आपको देखने को मिलेगी। एक बल्क कैरियर की मैं बात कर रहा हूँ। फिटर की मैं बात करूं, ठीक है, डेक फिटर की बात करता हूं यहाँ पर, तो $1100 के अराउंड सैलरी होती है। एबी की मैं बात करूं $1300 की अराउंड सैलरी होती है। बोसन की बात करता हूं $1500 के अराउंड सैलरी होती है। ये मैं अपने पिछले शिप के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो भी एक आइडिया लेके बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये फ्लक्चुएट कर सकता है, डिपेंड करता है, जैसे बल्क कैरियर में क्या सैलरी है, टैंकर में क्या सैलरी है, और दूसरे जो टाइप के वेसल्स है उसमें क्या सैलरी है, ये फ्लक्चुएट हो सकता है। लेकिन इसमें मैंने यहाँ पर अभी होल्ड क्लीनिंग ऐड नहीं किया है। जैसे मैं इसमें होल्ड क्लीनिंग ऐड करता हूँ तो डीटीएसएम का चले जाता है $850, ठीक है। फिटर का यहाँ पर होल्ड क्लीनिंग में फिटर को अवेलेबल नहीं करते हैं, तो फिटर की यहाँ पर $1100 ही रहेगा। एबी का हो गया तो वहाँ पे $1800 या $1900 आप बना सकते हो। उसके बाद बोसन की मैं बात करता हूँ तो 2000 या $2100 आप बना सकते हो, जो कि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 80 या 81 से, देन यू विल गेट टू नो दैट हाँ एक बहुत अच्छा अमाउंट यहाँ पर आप कमा सकते हो जीपी रेटिंग में रहकर भी। अब सैलरी तो काफी अच्छी है, लेकिन काम क्या करते हैं रेटिंग शिप पे, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो जो अगर मैं रेटिंग की बात करता हूं ना तो आपको बहुत हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, ठीक है। मैंने जितने भी यहाँ पर एबीज देखे थे अपने शिप पे तो सारे के सारे काफी हार्ड वर्किंग थे और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस उन्हें था, ठीक है। तो बहुत से यहाँ पर रिस्की काम भी होते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे जो रिस्की काम होते हैं ना वो काफी आसानी से कर लेते हैं और ये एक्सपीरियंस के साथ आया जाता है। लेकिन आपको जब रेटिंग में आना है तो आपको पता होना चाहिए कि दैट योर वर्क विल बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो रिस्की भी रहेगा, डिफिकल्ट भी रहेगा। कैसे, मैं यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको जैसे बोसन चेयर होती है, ठीक है, तो उसको या लाइक आपके सेफ्टी हार्नेसेस हो गए, ठीक है, उसको यूज करके आपको अकोमोडेशन पे जैसे पेंट करना है, या आपका जैसे होल्ड हो गया, ठीक है। तो होल्ड क्लीनिंग में काफी टाइम लगता है, तो होल्ड क्लीनिंग में भी रिस्क लेने पड़ते हैं। कभी कभी लैडर पे चढ़ के ऊपर जो आपके टीएसटी के जो लाइक स्ट्रक्चर हो गया उसमें पेंट करना हो गया, या वहाँ पे कुछ सफाई करनी हो गई। तो बहुत सी चीजें हैं जहाँ पे यहाँ पर रिस्की थोड़ा रहता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जैसे होल्ड के ऊपर का जो पार्ट हो गया, ठीक है, एकदम ही ऊपर में जहाँ पे CO2 रहती है, CO2 की लाइक होल होता है, तो वहाँ पे अगर वहीं आसपास कहीं सफाई करनी है तो फिर MOT को कनेक्ट करके क्रेन से, ठीक है, फिर वहाँ पे भी सब चीजें मेंटेनेंस होती है। तो काफी ज्यादा यहाँ पर रिस्की रहता है, ठीक है। तो आपको इस चीज के लिए तैयार रहना है कि लाइक हाँ अगर मैं रेटिंग में आ रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट काम करना पड़ेगा, उस माइंड सेट के हिसाब से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ चलो यार मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि रैली में काम तो थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे कि पोलर लाइट्स कभी चेंज करनी है, बहुत सी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। मेंटेनेंस की बात करूँ, चिपिंग, पेंटिंग, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। स्टेशंस हो गए, स्टेशंस में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है एबीज के बाद या बोसन के पास, ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ा लाइक जो भी मेंटेनेंस को हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट काम हो गए, उनसे आपको अटैच रहना पड़ेगा, ठीक है। और कभी कभी इमरजेंसीज आ गई तो वहाँ पे एबीज हो गए, बोसन हो गया, सबको यहाँ पर काफी अपना एक पार्ट बनना पड़ेगा उस काम का। तो अपना काम तो काफी है और डिफिकल्ट भी है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं चल सकते हो कि हाँ कि इजी रहेगा काम। तो काम की अगर मैं बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट काम सबको मिलेंगे और डिफिकल्ट मिलेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जैसे वॉच कीपिंग का हो गया, और आपके जैसे मेन जो काम होते हैं आपको सबसे पहले तो हो गया एज अ हेल्थमैन, ठीक है। जैसे पायलट आ गया या आपके सेलिंग ही चल रही है सिंपल, तो सेलिंग में भी आपको वहां पे लुकआउट रहना पड़ता है एज अ लुकआउट। तो वहाँ पे आप स्टेयरिंग पे भी रहोगे। उसके साथ साथ आपके पोर्ट्स में होता है, तो पोर्ट्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम आपके पास रहता है, जैसे कि आपको गैंगवे पे वॉच करनी पड़ती है। तो यहाँ पर सारे के सारे काम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट काम रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम आपको करने पड़ेंगे। थोड़ा यहाँ पर हम कुछ अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर लेते हैं, एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं।
देखो शो लिप्स की अगर मैं बात करता हूँ तो शो लिप यहाँ पर आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ओएस की बात कर रहा हूँ, मैं एबीएस की बात कर रहा हूँ या बोसन की बात कर रहा हूँ। तो होता क्या है, जैसे कि एज अ कैडेट जैसे मैं हूँ, ठीक है, ट्रेनिंग, तो कहीं ना कहीं जो भी अगर मुझे शो लिप जाना है तो आई हैव टू आस्क फ्रॉम चीफ ऑफिसर। बट जैसे कि मैं बात करता हूँ रेटिंग्स में, तो ट्रेनिंग के अलावा, ठीक है, आप खुद से जा सकते हो, ठीक है। और अगर आपका जैसे कार्गो ऑपरेशन जो है जल्दी खत्म हो गया 5 बजे 6 बजे 7 बजे, तो यस यू कैन गो आउट, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको उतना इशू नहीं रहेगा, ठीक है। कैडेट का तो ये होता है कि आपको बैलिस्टिक डिबैलिस्टिक में रुकना पड़ता है, बट यस एज अ एवी, ठीक है, अगर आपको पता है कि आपकी अभी वॉच नहीं है, कोई दूसरा वॉच कर रहा है, तो आप जा सकते हो। उसके साथ साथ पे स्केल काफ़ी अच्छा है अगर आप कंपेयर करोगे कॉर्पोरेट जॉब से, ठीक है। कोई भी लैंड जॉब देखोगे तो काफ़ी अच्छा, एक आप 15 कितने $1,500 या होल्ड क्लीनिंग के साथ अगर मैं देखूंगा तो $2,000 $2,100 एक अच्छा यहाँ पर आप अमाउंट कमाते हो, जो कि लैंड जॉब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी आपके पास है जो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो क्या है कि अगर आप अपना कैरियर स्टार्ट कर चुके हैं जीप रेटिंग में, ठीक है, मतलब एज अ रेटिंग आपने कैरियर स्टार्ट कर दिया, और जब आपके कंप्लीशन हो जाते हैं 36 मंथ्स, जब आपके 36 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आप सेकंड मेट्स के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, मतलब आप दे सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी ऑफिसर बनने की, तो हाँ आप जीपी रेटिंग से भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप ऑफिसर बन सकते हो। अभी यहाँ पर जो मेरे पिछले शिफ्ट था तो उसमें एक एबी थे मेरे साथ, ठीक है, और जो भाई थे काफ़ी मैं उनसे इम्प्रेस था, तो वो सेकंड मेट्स का जो एग्जाम है उन्होंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। आज ही मुझे उनका कॉल आया तो उन्होंने वो क्लियर कर दिया। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज भी होती है, ठीक है, कि आपने स्टार्ट यहाँ पर जीपी रेटिंग्स किया, बट नाउ यू विल ज्वाइन द शिप एज अ 3rd ऑफिसर, ठीक है। तो ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है लेकिन आगे मैं ऑफिसर के लिए जाऊंगा, तो ये आपके पास एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। साथ ही साथ में थोड़ा एक जो प्रॉब्लम रहती है, जो मेन प्रॉब्लम जो मुझे लगी कि लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स में एक मोटिवेशन काफी कम हो जाता है। देखो 6 महीने तक तो सही है, ठीक है, 6 + 1 -1, इसमें कभी ऐसा रहता है चलो आप 5.5 महीने में आप घर आ जाते हो, या आपके 7 महीने में हो रहे हैं, थोड़ा सा मन मार के चलो आ गए। लेकिन जब 9 मंथ्स का होता है तो कभी कभी क्या होता है कि 8 मंथ्स हो गया तो लो तो अच्छा है, लेकिन कभी 10 मंथ्स हो गया, 11 मंथ्स हो गया, ठीक है, इनमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हाँ ये एक बड़ा इसका ड्रॉबैक है। बट हाँ यहाँ पर बहुत सी कंपनियां ऐसी भी होती है जहाँ पे रेटिंग 6 +1 -1 में भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो हाँ ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, बट हाँ ये लॉन्ग जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसमें थोड़ा सा एक इशू आता है। तो यही थी इंफॉर्मेशन जीपी रेटिंग के रिगार्डिंग, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और जो भी मेरे भाई लोग यहाँ पर जीपी रेटिंग में हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में, जिससे क्या होगा कि जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं जीपी रेटिंग के लिए तो उन्हें मोटिवेशन मिल सकता है, उन्हें पता चल सकता है कि सी लाइफ कैसी होती है शिप पे। तो यही मेरा मेन मोटिव रहेगा कि हाँ सब जो भी यहाँ पर जीपी रेटिंग हो या कोई भी दूसरे कोर्सेज हो तो उनको कवर करने की, जिससे आपको पता चल सके कि लाइफ कैसी होती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में।